बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू से सिखाने वाले हैं। इसमें आज हम आपको सिखाएंगे यूज़ ऑफ इज़, आर, एम, वॉज और वर। इसके अलावा विल और शैल। तो इस वीडियो में हम आपको एम, इज, आर, वॉज, वर, विल और शैल ये सिखाएंगे। एम का बच्चों मतलब होता है हूं, इज का मतलब होता है, आर का मतलब है एक से ज्यादा, वाज का मतलब होता है बच्चों था, वर का मतलब होता है थे, मोर देन वन, विल, शैल आई और वी के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। ही हो, शी हो, इट हो और कोई भी हो, बस सिर्फ आई और वी छोड़ दें तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शैल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एम कहाँ इस्तेमाल होता है? अगर प्रेजेंट में सेंटेंस आई से शुरू होता है तो वहाँ पर हम एम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अब बच्चों, मैं को कहते हैं आई और हूँ को कहते हैं एम, आई एम, और खुश को कहते हैं बच्चों जैसा आपको पता है हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक कहते हैं बच्चों टीचर को, है ना। मैं अध्यापक हूं, तो मैं के लिए वो बच्चों आई और हूं के लिए एम और अध्यापक के लिए बच्चों हुआ टीचर। मैं टीचर हूं, TEACH। मैं किसान हूं, तो बच्चों किसान को क्या कहते हैं? किसान को कहते हैं फार्मर, तो आई एम फार्मर। मैं किसान हूं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको एम के बारे में पता चल गया होगा कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे इज। इज इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। जैसे ही, शी, इट और किसी का नाम, और किसी का नाम बच्चों, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इज। जैसे वह एक लड़का है, लड़का है, वह एक लड़का है, तो बच्चों वह के लिए ही के साथ इज, ही इज अ बॉय। वह एक लड़का है, वह एक किसान है, वह एक किसान है। तो बच्चों ही इज अ फार्मर। गोलू, गोलू विद्यार्थी है। क्या है? गोलू विद्यार्थी है। गोलू नाम है और सिंगुलर है, तो गोलू इज स्टूडेंट। गोलू विद्यार्थी है। इसके अलावा यह मजबूत है, यह मजबूत है, यह मजबूत है, तो यह के लिए हमने बच्चों इट का इस्तेमाल किया। इट इज स्ट्रॉन्ग को कहते हैं मजबूत को, STRONG स्ट्रॉन्ग। यह मजबूत है। इसी तरह हम और भी बना सकते हैं। सीता बीमार है, सीता बीमार है, सीता इज इल। और बहुत सारे हो सकते हैं। राम दयालु है, राम दयालु है, राम इज काइंड।
तो बच्चों इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। अब बात करेंगे बच्चों आर की। ARE, आर माने बच्चों मैंने बताया हैं। जैसे तुम महान हो, तुम महान हो, तो तुम के लिए यू आर ग्रेट, तुम महान हो। वे तैयार हैं, वे तैयार हैं। अब बच्चों वे के लिए आया दे आर रेडी, दे आर कैसे हैं वो बच्चों, रेडी। READY रेडी माने तैयार। हम मोटे हैं, हम का मतलब है वी आर फैट, हम मोटे हैं। राम और मोहन अच्छे हैं, राम और मोहन अच्छे हैं। अब देखिए इसमें राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, देखिए दो होगी, राम और मोहन, ये कितने होगी, दो, तो आर लगेगा। राम एंड मोहन आर गुड। तो बच्चों इस तरीके से हम इज आर एम के जो वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे या तो कमेंट्स बॉक्स में इनके दो दो तीन तीन सेंटेंस ज़रूर बनाकर दिखाएंगे, या फिर जब कोचिंग सेंटर में आते हैं तो ऐसे सेंटेंस खुद से बना के लेकर आएंगे जहां आप इज और आर और एम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बच्चों बात करेंगे वाज की। वाज माने होता है बच्चों था, वाज माने था। सिंगुलर, सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, दैट और एनी नेम, एनी नेम यानी किसी का नाम। वह किसान था, वह क्या था, किसान था। ही वॉज फार्मर। अली एक डॉक्टर था। अली वॉज अ डॉक्टर। अली क्या था, डॉक्टर था। वह अमीर था या अमीर थी, वह अमीर थी। वह के लिए बच्चों शी वॉज रिच, शी वॉज रिच, वह अमीर थी। वह बीमार था। ही वॉज इल। कुत्ता काला था। कुत्ता काला था बच्चों, तो कुत्ते के लिए क्या हुआ, डॉग। और डॉग के साथ क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि सिंगुलर है, तो डॉग वाज ब्लैक, BLACK, कुत्ता काला था। इस तरीके से बच्चों वाज के सेंटेंस बनाएंगे। अब WERE, वर माने होता है बच्चों थे। वर माने क्या होता है, थे, यानी प्लूरल, मोर देन वन, मोर देन वन। जैसे वी, यू, दे, है ना, एक से ज़्यादा। वी माने बच्चों हम, यू माने तुम, और दे माने वे। तो
तुम, हम, वे, ये जो एक से ज़्यादा होगा उन सब के साथ वर लगाएंगे। जैसे वे टीचर थे। अब देखो वे के लिए दे वर टीचर्स। टीचर्स देखिए इसमें प्लूरल लगेगा, टीचर्स माने अध्यापक। तो मोर देन वन की बात चल रही है, तो मोर देन वन में हम जो है एक से ज्यादा लिखेंगे। जैसे हम खुश थे, हम खुश थे। तो हम के लिए तो बच्चों वी वर हैप्पी, वी वर हैप्पी। तुम स्वस्थ थे, स्वस्थ माने तंदुरुस्त, तुम स्वस्थ थे। और स्वस्थ को क्या कहते हैं बच्चों? हेल्दी। तो यू वर हेल्थ, HEALTHY, हेल्दी। अब वे भूखे थे, तो बच्चों वे भूखे थे, वे को कहते हैं दे, और थे के लिए क्या आता है? वर। दे वर क्या थे? भूखे। भूखे को कहते हैं हंग्री, HUNGRY, हंग्री। तो बच्चों इस तरीके से हम वर का इस्तेमाल करते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में या फिर मुझे आप मेरे कोचिंग सेंटर पर जो बच्चे स्टडी करते हैं वो वहाँ पर लाकर मुझे इनके कम से कम 4 उदाहरण मुझे ला कर देंगे। अब बच्चों विल और शैल, विल शैल मैंने आपको बताया था। विल समझने से पहले शैल समझ लीजिए। आई और वी से अगर सेंटेंस फ्यूचर का शुरू होगा, फ्यूचर माने भविष्य का, तो वहां पर शैल इस्तेमाल करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, तो मैं के लिए आई और आई के साथ शैल लगाते हैं। आई शैल बी अ टीचर, आई शैल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। मैं व्यस्त रहूंगा, हम व्यस्त रहेंगे। व्यस्त तो बच्चे आप जानते हैं, व्यस्त कहते हैं बिजी को। व्यस्त किसको कहते हैं? बिजी को। हम व्यस्त होंगे, है ना। हम के लिए वी, और मैंने बताया वी के लिए शैल इस्तेमाल करेंगे। वी शैल बी बिजी, ठीक है। और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। मैं खिलाड़ी बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा। मैं के लिए आई शैल बी अ प्लेयर, आई शैल बी अ प्लेयर, मैं खिलाड़ी बनूंगा। अब बच्चों कुछ यूज है ना विल का, देख लेते हैं। वह दयालु बनेगा। दयालु किसे कहते हैं? काइंड को। वह दयालु बनेगा, तो वह के लिए ही, और मैंने बताया था आई वी के छोड़ के सबके साथ विल लगाते हैं। ही विल बी काइंड। मोनू राजा बनेगा, मोनू राजा बनेगा। मोनू विल बी किंग, मोनू विल बी किंग। बच्चों इसी तरह से आपको 5 सेंटेंस विल और शैल के भी बना के लाने हैं और मुझे बताने हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।